क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइन ए इज इक्वल टू में दिया गया 3/4। तो अपने को कोस ए और टेन ए ये दो वैल्यू ज्ञात करनी है। कोस ए का मान ज्ञात करना है और दूसरा मान टेन ए का करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। साइन ए का मान कितना दिया गया 3/4, तो इसका आंसर करते हैं अपना। साइन ए इज इक्वल टू में 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन इज इक्वल टू में होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन इज इक्वल टू में 3/4 लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसका अपने को सबसे पहले तो क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाना होगा। त्रिभुज का नाम दे देते हैं अपने ए। ठीक है, सी बी ए। बी पर कितने डिग्री कर दिए, 90 डिग्री। अब साइन ए इज इक्वल टू में क्या है, लंब बटा कर्ण। तो ए के जो सामने है, ए कैसी होगी, थीटा। ठीक है ना, तो जो थीटा के सामने है वो हो जाएगा लंब। तो जो ए है, ए थीटा है, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो पहले तो अपने को वैल्यू निकालनी होगी किसकी, आधार की। तो आधार की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे अपने, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल का नाम क्या है अपने ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल सी बी ए। तो सी बी ए में क्या करेंगे अपने, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो कर्ण है क्या अपने पास, क्या नाम है कर्ण का, ए सी स्क्वायर। आधार का क्या नाम है, बी ए स्क्वायर। और लंब का नाम क्या है, सी बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितना है, 4 की स्क्वायर, बी ए की स्क्वायर, सी बी कितना है, 3 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, बी ए स्क्वायर, और 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अब जो ये 9 है, 9 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बी ए स्क्वायर। तो बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 में से 9 गया 7। तो बी ए इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, √7। तो बी ए की जो वैल्यू है √7 क्या आ जाएगी, इकाई। ठीक है, तो √7 इकाई। तो ये भी क्या आ जाएगा, √7 इकाई। अब इकाई मान लीजिए इसे। ठीक है ना, अपने को कोई इसकी यूनिट दी नहीं गई है। ठीक है, तो अपने इसको क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। तो अब अपने पास जो बी है इसकी वैल्यू भी आ गई है, यानी कि लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजाओं की वैल्यू आ गई है। तो अब अपने को ज्ञात क्या करना है, कोस ए, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, टेन ए। तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कैसे, ये जो कोस ए है वो क्या है, कोस ए का फॉर्मूला क्या है, कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो कोस ए इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आधार। तो देखो ए के सामने क्या हो जाएगा, लंब, 90 डिग्री के सामने हो जाएगा कर्ण। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार, और बटा कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास कोस ए की। ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, दूसरा टेन ए। तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा आधार। तो टेन ए इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए के सामने लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, आधार। तो 3 में क्या आ जाएगा, √7। 3 में √7। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आसानी से ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है कि यदि 15 कोट ए इज इक्वल टू में 8 है, तो साइन ए और सेक के का मान निकालना है। ठीक है, तो 15 कोट ए इज इक्वल टू में क्या दिया गया अपने को, 8 दिया गया। ठीक है, और जो वैल्यू है वो किसकी पूछी है, साइन ए की, और दूसरी वैल्यू किसकी पूछी है, सेक की। तो देखो 15 कोट हैं, तो अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अपने पास क्या दिया गया, 15 कोट ए इज इक्वल टू में 8। 15 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा 8/15। 8/15 हो जाएगा,
तो ये कोट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। तो जो आधार बटा लंब है, ठीक है, वो अपने पास आ जाएगा, आधार बटा लंब आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अपने को बनाना है डायग्राम, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाना है अपने को, समकोण त्रिभुज बनाना है, इसका नाम है ABC। तो A है अपना थीटा, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। तो थीटा क्या है अपना A, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 15, क्योंकि थीटा के सामने है। और 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा, तो बच गया आधार, और आधार का मान कितना दिया गया 8, ठीक है। तो इसे क्या मान लीजिए इकाई, और ये भी क्या हो जाएगा इकाई। तो अपने को अब क्या है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, अपने क्या लगाने वाले हैं इसमें, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कौन है यहाँ पे, AC, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर, आधार क्या चीज़ है BC का स्क्वायर, और जो लंब है वो क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। देखो जब अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो आप इसे आधार, इसे लंब और इसे कर्ण ले लीजिए। जब त्रिकोणमितीय अनुपात लगा रहे हैं तो आपको थीटा के सामने लंब लेना है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जो बाकी बच गया वो है आधार। तो AC की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का मान कितना है 15, तो 15 की स्क्वायर, AB का मान कितना है 8, तो 8 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर होता है 225, 8 की स्क्वायर होता है 64, और जब आप इसे ऐड करोगे तो ये आएगा 289। AC स्क्वायर इज इक्वल टू में 289, तो AC इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, रूट में 289, और 289 का रूट कितना हो जाएगा 70, तो 70 इकाई, तो AC कितना आ जाएगा 17 इकाई। अब जो वैल्यू निकालनी है अपने को साइन ए और सेक ए, एक तो वैल्यू निकालनी है साइन ए की, और जो दूसरी वैल्यू है वो कौन सी निकालनी है, सेक ए की। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर जो साइन है वो क्या होगा, ए के सामने क्या हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, और सेक ए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो सेक ए। तो कर्ण क्या हो जाएगा 17, और जो आधार है, देखो कर्ण 90 डिग्री के सामने, ठीक है, और ए के सामने क्या हो जाएगा लंब, तो बच गया क्या आधार, तो ये क्या हो जाएगा 17/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि सेक थीटा इज इक्वल टू में 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो अपने को जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है, इन सभी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। कब करनी है, जब अपने को सेक थीटा की वैल्यू दी गई कितनी 13/12, ठीक है। तो अपने को कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है पहले तो वो लिख लेते हैं। अपने को निकालना है तो साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। दूसरा अपने को ज्ञात करना है कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तीसरा ज्ञात करना है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू दी गई है अपने को, ठीक है, कर्ण बटा आधार, और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में कोसेक थीटा। तो इन सभी की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इन 6 की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। सेक थीटा का मान अपने को कितना दिया गया 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण का मान तो है 13 और जो आधार है उसका मान क्या आ जाएगा 12। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज, तो उसे नाम दे दूँ ABC, ठीक है, और C पर मैं क्या रखूँ थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने तो हो जाएगा लंब, 90 डिग्री के सामने हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, ठीक है, इकाई मान लीजिए, और आधार कितना आ जाएगा 12
इकाई मान लीजिए, ठीक है। तो अब अपने पास ज्ञात क्या करना है अपने को, सबसे पहले लंब। तो लंब की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, अपने फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज ABC में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण है क्या अपने पास AC, तो आएगा AC का स्क्वायर, आधार क्या है BC, BC का स्क्वायर, लंब क्या है AB, AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 13, 13 की स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 12, 12 की स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा AB की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस में क्या आ जाएगा AB स्क्वायर। 169 144 प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा AB स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू में AB स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा √25 यानी कि 5। तो जो AB है अपने पास, ठीक है ना, AB यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इकाई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इकाई आ जाएगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इकाई आ जाएगी, ठीक है। तो अब अपने पास क्या है कि लंब, कर्ण और आधार सभी की वैल्यू है, ठीक है। तो अपने को इन सभी की सीक्वेंस से वैल्यू निकालनी है। जैसे सबसे पहले है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण कितना हो जाएगा 13, तो साइन आ जाएगा 5/13। कोस आ जाएगा आधार बटा कर्ण, तो थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो बच गया आधार। आधार का मान कितना हो जाएगा 12, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13। टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी लंब बटा आधार, तो लंब की वैल्यू हो जाएगी 5 और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। उसके बाद कोट थीटा, आधार बटा लंब, तो आधार हो जाएगा 12 और लंब क्या हो जाएगा 5। वैसे भी कोट 10 का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ से सेक अपने को गिवन ही है 13/12, और जो कोसेक है वो कितना आएगा अपना 13/5, क्योंकि वो साइन थीटा का क्या उल्टा है। तो था ये दोस्तों, ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में अपनों ने क्वेश्चन किए 3, 4 और 5। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।